बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम लिपि फिपी रिपोर्ट के वीकली डाटा को एनालाइज करेंगे। 10 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 का ये वीक है। इस वीक का डाटा देखें या थोड़ी सी ख़बरें भी देख लें तो हमें अंदाज़ा होगा मिनी बजट, उसके बाद रिफाइनरी पॉलिसी का रूमर्स या उसकी अप्रूवल के लिए वेट, और साथ साथ स्टेट बैंक के तरफ के लिए जो रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पास होना था उससे रिलेटेड ख़बरें थी। रेजोल्यूशन स्टेट बैंक का पास हो गया और मिनी बजट भी पास हो गया, कुछ अनसर्टेनिटी दूर हुई। अब अगर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 5 दिनों में किस तरह का परफॉर्म किया, अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें नज़र आता है स्वाय म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर ने सब लोगों ने बाइंग की। हम बारहा कही जा रहे हैं ये बाइंग टाइम है, ये बाइंग टाइम है, बाइंग टाइम है, और आज भी हम यही कहते हैं कि ये बाइंग टाइम है। देखिए, मार्केट जब तेज़ी में आ जाती है तो तब आप सिर्फ पेनीज़ या एक आधे रुपए का प्रॉफिट लेके आप निकलते हैं, और जिस टाइम बाइंग टाइम होता है और कुछ देर होल्ड करना होता है उस टाइम आपको ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए हम सब लोगों को कि मार्केट ने मोमेंटम ज़रूर लेना है। मार्केट जो है सब लोग ऐसे नहीं बाइंग कर रहे। हम पिछले 3 से 4 चार्ट्स में देख लें तो मेजॉरिटी जो नेट जो है वो बायर ही खड़ा है, और अगर कोई पोजीशन लेता है और उसे सेल आउट कर देता है, हल्के रेटों पे ही पोजीशन लेके बड़े रेटों पे सेलिंग की जा सकेगी। और अगर मैंने हैवी रेट पे बाइंग की, मैं शायद कुछ पेनीज़ कमा लूँ और मैं शायद अपने आप को विनर मानूँ, वो विनर नहीं होता। विनर वो होता है जो जिस बीच में झटके भी बर्दाश्त करता है और पेशेंस के साथ बैठा रहता है। आज का ग्राफ देखें हमें तो पहले इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पॉजिटिव, ब्रोकर कम्युनिटी नेगेटिव, मतलब ये वीकली ग्राफ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव, म्यूचुअल फंड नेगेटिव, उसके बाद एनबीएफसी पॉजिटिव, बैंक्स पॉजिटिव, कंपनीज पॉजिटिव, इंडिविजुअल्स पॉजिटिव, ओवरसीज पाकिस्तानी पॉजिटिव, फॉरेन कॉर्पोरेट्स पॉजिटिव, फॉरेन इंडिविजुअल्स पॉजिटिव। मतलब ये कि आपके स्वाय म्यूचुअल फंड जो कि लास्ट वीक भी सेलर थे और इस वीक भी सेलर हैं, उनके अलावा सब ने बाइंग की। लास्ट वीक ब्रोकर्स भी पॉजिटिव थे, और उससे अगर पिछले वीक को भी देख लें तो ब्रोकर पॉजिटिव थे, सब लोगों ने बाइंग ही की। इसका मतलब है कि सब अगर बाइंग करके बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट नीचे आएगी, वरना मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाइंग इसलिए कोई भी नहीं करता कि वो नुकसान में सेल आउट करे। अल्टीमेटली दे आर आइंग फॉर अ गुड प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि आगे वीक में क्या हुआ, किस में ज़्यादा बाइंग की गई और कौन ऐसा प्लेयर था जिसने सबसे ज़्यादा बाइंग किस सेक्टर में की। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में आ जाएं तो बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड ही नेगेटिव हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने सेल आउट किया और इंडिविजुअल्स ने सेल आउट किया। हत्ता कि बैंकिंग सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर था जो इस पूरी रैली में, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी और वो सेल ऑन न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट आया, बैंकिंग सेक्टर ने आके स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। इंडिविजुअल्स का सेलिंग जो है वो, देखिए बैंकिंग सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जिस तरह पूरी रैली में या पूरे इस वीक में जब नेगेटिव या कोई अनसर्टेनिटी आई तो उसने सपोर्ट दिया। इसका मतलब है बैंक्स ने कुछ गेन कर लिया। अगर इंडिविजुअल ने उस मामले में सेल आउट किया तो वो समझ आती है। म्यूचुअल फंड्स के जिस तरह मैंने बताया था, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि उन्होंने सीमेंट में अंदर पोजीशन ली थी। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में यही कह सकते हैं कि दे माइट हैव बुक द प्रॉफिट, क्योंकि अगर 3 वीक्स पहले लिया था बैंकिंग सेक्टर तो इस वक्त बेहतर हालात में है। लेकिन इस वीक में देखें तो म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर में भी सेलिंग की। सीमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट सारों में बाइंग है, स्वाय ब्रोकर कम्युनिटी ने और म्यूचुअल फंड ने सेल आउट किया। ताकि मैंने बारहा कहा है कि ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी वाला सीज़न होता है, इवन मार्च तक, ये सीमेंट सेक्टर के लिए इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, और इसीलिए बाइंग वॉल्यूम इनके थोड़े हैं, नेट बाइंग वॉल्यूम थोड़े हैं।
फर्टिलाइज़र सेक्टर ये की सेक्टर है हमारा तीसरे नंबर का। जिस तरह हम सबसे पहले टॉप रेटेड बैंक्स, टेक्नोलॉजी एंड फर्टिलाइज़र को करते हैं, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। फर्टिलाइज़र में म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। इसमें ब्रोकर कम्युनिटी पॉजिटिव, कंपनीज पॉजिटिव और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव। फर्टिलाइज़र में बहुत सी कंपनियों की तरफ से न्यूज़ आना शुरू हो गई है, जिसमें रिजल्ट एनालिसिस आपको ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आएगा। ई फर्टिलाइज़र की एक न्यूज़ थी जिसने 11% अपनी सेल में ग्रोथ शो की पिछले ईयर के कंपैरिजन से इस ईयर के। और साथ साथ फर्टिलाइज़र की जो प्राइस ऊपर यूरिया की गई हुई है, अल्टीमेटली दिसंबर का मंथ उसके अंदर शामिल था, तो हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट उनके रिज़ल्ट में नज़र आएगा कि वो अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट करते हुए सारी कंपनियाँ नज़र आएंगी। अगला जी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है, इसके अंदर ब्रोकर की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है। इस सेक्टर के अंदर हमारे पास जो म्यूचुअल फंड कम्युनिटी है उसकी भी सेलिंग है, बहुत स्लाइटली माइनर से सेलिंग है। और इंडिविजुअल्स कंपनी वगैरह पॉजिटिव हैं। ये बेसिकली जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, ये एक डिविडेंड यील्ड वाला सेक्टर है, तो इसमें पोजीशन ली जा सकती है कि आपने डिविडेंड की तरफ फोकस करना है। उसके अगला सेक्टर है जो कि बड़ा अहम है, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी। इसमें टॉप पिक्स है हमारे लिए, और ख़ुसूसन रिफाइनरी पॉलिसी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। जैसे ही वो फाइनलाइज होगी तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इसके अंदर और पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में शो होती हुई नज़र आएगी। और ये भी सेक्टर ऐसा रहा कि जो मार्केट की अनसर्टन या कोई भी ऊपर नीचे न्यूज़ आती रही तो ये सपोर्ट देता रहा। ब्रोकर इसमें पॉजिटिव है, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें पॉजिटिव है। उन्होंने काफ़ी हैवी बाइंग 75 का नेट बायर खड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। फॉरेन कॉर्पोरेट्स पॉजिटिव हैं, इंडिविजुअल और ये कंपनीज और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ये इन्होंने सेलिंग की है, इवन बैंक्स ने भी सेलिंग की हुई है। से अगला आयर मार्केटिंग सेक्टर है। मैंने एक दिन पहले कहा था कि प्रोबेबली ऑयल की कीमत इस 15 जनवरी को 5 से 6 रुपये बढ़ जाएगी। और जिन लोगों ने पोजीशन ली उसमें इंडिविजुअल स्टॉप पे हैं, जो कि समझ भी आती है 5 से 6 बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आने वाले 2 सेशंस बड़े अच्छे हो सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के। जैसे ही ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली इनके मार्जिन में प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो परसेंटेज या पेनीज बढ़ जाएंगी। अगला टेक्नोलॉजी सेक्टर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर ने सेलिंग की हुई है और फॉरेन कॉर्पोरेशन ने, बाकी इंडिविजुअल ने बड़ी हैवी बाइंग की हुई है। टेक्नोलॉजी में ख़ुसूसन टीआरजी एक ऐसा सेक्टर ऐसा प्लेयर है जो कि सारी मार्केट को ड्राइव कर जाता है। और इस वीक में अगर वीक एंड ऑन वीक क्लोजिंग देखें तो सिस्टम लिमिटेड की वीक ऑन वीक क्लोजिंग नेगेटिव थी। तो ओवरऑल टीआरजी की जो बड़े दो की प्लेयर हैं उनकी नेगेटिव क्लोजिंग, और 7 ऑक्टोपस और एवेंसियन की एवन क्लोजिंग जिस रेट पे लास्ट थे उससे 1 आधा रुपया ऊपर बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगला जी फूड का सेक्टर है। फूड का सेक्टर देखा जाए तो फूड के सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने काफ़ी हैविंग बाई की हुई है, बाकी ऑलमोस्ट अराउंड कुछ ही सेलिंग की हुई है। इंडिविजुअल ने 104 मिलियन रुपीज़ की नेट बाइंग की हुई है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स ने सेलिंग की हुई है। ये समझ से बात आता है फूड के अंदर अभी पोजीशन लेना इंडिविजुअल्स के लिए, ऑल्दो के फूड के सेक्टर में अट्रैक्टिवनेस नज़र आ रही है, प्राइसेस अच्छी हैं, लेकिन इसमें मोमेंटम तब नहीं आता जब तक किसी भी सेक्टर किसी भी उसके में तब तक मोमेंटम नहीं आता जब तक न्यूज़ ड्रिवन ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे उसको एडवांटेज ज़्यादा होना पाए। अगला सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है। इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है और सेलर में म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज खड़े हैं। एक बड़ा अहम फैक्टर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि बिजली की प्राइसेस बढ़ने का जो शाखसाना बयान की हो रहा है चैनल्स पे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, तो अल्टीमेटली अगर बिजली की प्राइसेस बढ़ती हैं और इनको टेक्सटाइल टैरिफ में कोई ख़ास इजाफा नहीं किया जाता तो इनको ठीक ठाक एडवांटेज होने की चांसेस हैं। और टेक्सटाइल इस वक्त बड़े अट्रैक्टिव रेट पे है, अभी बाइंग की जाए 6 महीनों के लिए तो अच्छी हो सकती है। से अगला सेक्टर है अदर सेक्टर्स, जिस तरह जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल, स्टील, आपका जो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में बड़ी अच्छी न्यूज़ थी और जिसके अंदर होंडा कार ने अपनी हाईएस्ट सेल सिटी की है इस पिछले महीने में, और ख़ुसूसन स्पार्क सुजुकी मोटर जिसका ईयर एंडिंग दिसंबर पे है हमारी टॉप पिक में से भी है, तो अल्टीमेटली उसको आते हुए हम देखेंगे कि पॉजिटिव होता आएगा।
और उसने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी तरह अगर आप एनालिसिस देखें तो अल्टीमेटली हम बहुत जल्दी साजगार इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये भी शो करेंगे साजगार इंजीनियरिंग अभी बड़ी चीप रेट पे है, मतलब सस्ते रेटों पे है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर ग्रोथ आने के भी चांसेस हैं, जिसमें साजगार आपका हो गया, पाक सुजुकी मोटर हो गया और होंडा कार। अगली स्लाइड डेक अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही होगी ब्रोकर ने क्या पूरे वीक में किया। पूरे वीक के अंदर लिहाज से देखा जाए ब्रोकर ने बैंक्स में सेलिंग की, जिसका क्लियर कट इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ कि बैंक्स अगर पिछले 2-3 वीक्स का डेटा देखें तो वो बैंक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, और अब इस वीक में भी वो अपने आप को सस्टेन करते हुए नज़र आए। तो उन्होंने जो प्राइसेस 2-4 रुपये बैंक्स के अंदर ऐड ऑन हो चुके थे, तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, जो कि एक समझ आती है। उसके बाद बैंक्स ब्रोकर्स ने फूड में सेलिंग की, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की। टेक्नोलॉजी जिस तरह टीआरजी का एक प्रॉब्लम चल रहा था डायरेक्टरशिप के लिए, उस लिहाज से टीआरजी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई। और अगर डाउन द लाइन देखें ऑयल एक्सप्लोरेशन, आयरन मार्केटिंग देखिए ब्रोकर कम्युनिटी बहुत इंटेलिजेंट है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, तीनों से कुछ ना कुछ अटैच है। ऑयल मार्केटिंग में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका मतलब है आने वाले 2 दिन ऑयल प्राइसेस वाले स्क्रिप्ट बड़े अच्छे हैं, जिसके अंदर मैंने अपनी डेली रिपोर्ट के अंदर भी कहा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से पीएसओ, हैस्कोल और शेल, एपीएल, इनको हम पॉजिटिव देख सकते हैं 1-2 सेशंस के लिए। ब्रोकर्स ने वहाँ पोजीशन ली हुई है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी पॉलिसी ऑन टॉप ऑफ योर हेड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, खसूसन बिजली के रेट बढ़ने की वजह से इन्हें भी एडवांटेज हो सकता है, और इनके भी रेट्स, इनकी भी सिस्टम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आने वाले 2-4 दिनों में। तो ब्रोकर कम्युनिटी इस लिहाज से बड़ी वाइज है। डाउन द लाइन बैंक्स में सेलिंग की, क्यों सेलिंग की? क्योंकि मैंने आपको बताया 3 वीक्स का डाटा अगर हम निकाल के देखें बैंक पॉजिटिव थे, और अब उन्होंने सेलिंग करके थोड़ा सा ऑफलोड किया, और अल्टीमेटली आने वाले दिनों में दोबारा शायद इनमें जैसे रेट नीचे जाए, 2-3 रुपये सस्ता हो कोई चीज़, तो उसे दोबारा बाय आउट करें। और इसी तरह टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मैंने, तो ब्रोकर कम्युनिटी के हम डाटा एनालाइज डेली बेसिस पे करें तो हमें समझ आती जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और यहाँ से ही हमें अगले वीक का कुछ डाटा समझ आता है कि यार ये जो बहुत इन्फॉर्म कम्युनिटी है, उससे हमें पता लग जाता है कि ये किधर जाने वाली है मार्केट। अब हम अपने पहले टॉप बायर को देखते हैं। जो इस वीक में सबसे ज़्यादा टॉप बायर थे वो थी कंपनीज़, और उन्होंने सब चीज़ें छोड़ के 2 चीज़ों में बाइंग सबसे ज़्यादा की, खसूसन बैंकिंग सेक्टर तो उन्होंने आसान लफ्ज़ों में अपनी जेबों में भर लिया। 223 मिलियन रुपीस का नेट बाइंग इन्होंने की इस वीक में। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल, स्टील और ऑटो सेक्टर को उन्होंने ठीक ठाक भरा, जो कि अदर्स में आ जाता है। तीसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र, फिर टेक्नोलॉजी में भी इनकी बाइंग है। तो ओवरऑल देखें तो इस वीक का जो हाईएस्ट बायर है, उन्होंने वही सेक्टर पकड़े जिनको हम बार बार कहे जा रहे हैं। अगले जो सेकंड बड़े इन्वेस्टर या उसे कहें पॉजिटिव खड़े होने वाले बायर हैं, वो हैं इंडिविजुअल्स ने बैंक में सेलिंग की। ये वही कदम उठाया जो ब्रोकर्स ने उठाया था, जो कि एक समझ आने वाली बात है। उसके बाद फर्टिलाइज़र में सेलिंग की, ये थोड़ी सी ऑड है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बाइंग है इंडिविजुअल की सबसे हाईएस्ट। फिर फूड में बाइंग है। फूड की बाइंग ऑड लगती है क्योंकि फूड के स्क्रिप्ट काफ़ी डाउन है। शायद प्रॉब्ली ये समझते हों कुछ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर के, वो जब मोमेंटम स्टॉक मार्केट में आएगा तो सारे स्क्रिप्ट ऊपर जाएंगे, तो इनमें मार्जिन ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा हो, इस वजह से फूड में बाइंग हो। टॉप सेलर देखें, टॉप सेलर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसमें सेलिंग हुई वो हुई टेक्नोलॉजी में, और म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसमें टेक्नोलॉजी में सेलिंग की। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने सेलिंग बैंक्स में की। उन्होंने बाइंग सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, और वो भी शायद रिफाइनरी पॉलिसी की वजह से। उसके अलावा हर चीज़ में उन्होंने सेलिंग की। और म्यूचुअल फंड्स की जो स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की थी पिछले 5 या 6 जितनी भी लिपी फिपी वीकली डाटा में बताई है कि ये 6-6 महीने साल का जो है पोजीशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह ऑप्ट आउट करते हैं। अब अगर हम इस तमाम डाटा से देखें तो हमें एक चीज़ तो ब्रोकर के डाटा से समझ आती है कि ऑयल मार्केटिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ हमारे पास जो तीसरी आइटम आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ये इमीडिएट आपको फ़ायदा देने वाली 3 आइटम। इसका मतलब है कि आने वाले डे में, मंडे ट्यूसडे में, हम इन तीनों सेक्टर में
अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ हमारी टॉप पिक्स वाइज अगर देखा जाए, हाईएस्ट बायर जिसमें खड़े हैं तो उसमें ऑटो सेक्टर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास स्टील सेक्टर है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल है, उसके बाद अगर हम देखें टेक्नोलॉजी इज़ हॉट फेवरेट, बैंक्स इज़ हॉट फेवरेट। तो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में बैंक्स और टेक्नोलॉजी में शायद हम थोड़ा सा ऑल कूल डाउन होता हुआ देखें और फिर दोबारा बाइंग देखें। तो इसका मतलब हम पहले 2 दिन शायद टेक्नोलॉजी बैंक्स के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे जो मैंने अदर सेक्टर बताए, और उसके बाद शायद पोजीशन स्विचिंग होगी। तो मंडे को मार्केट इनिशियली यही लगती है अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक कि मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, और मार्केट शायद कुछ पॉइंट लूज़ करे जो कि फ्राइडे के लिहाज से सेलिंग आउट चल रहा था, और उसके बाद कुछ गेन करते हुए रेंज बाउंड नज़र आती है। कोई और न्यूज़ आती है तो हम अल्टीमेटली आपको अपडेट करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।